हेलो दोस्तों, आज का अपना पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज इस पोएम सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जॉन मिल्टन ने जब ये पोएम लिखी थी तो उस समय उनकी मानसिक सिचुएशन क्या थी, ये मैं बता रहा हूँ। जॉन मिल्टन 44 की एज में बिल्कुल वो अंधे हो गए थे और उस दौरान इस पोएम को उन्होंने लिखा था। एक अंधे व्यक्ति की सिचुएशन क्या रहती है, उस समय उनकी सिचुएशन वही थी जो एक अंधे व्यक्ति की होती है। जॉन मिल्टन की यही एक इच्छा थी कि मैं भगवान के लिए, गॉड के लिए एक बहुत ही अच्छी रचना लिखूं, बहुत ही बेस्ट रचना लिखूं। लेकिन वो जब अंधे हो गए तो उनके अंधे होने के बाद जो उनकी इच्छा थी और ही वो ज़्यादा तीव्र हो गई थी और अपनी फीलिंग्स को इस पोएम में वो बताते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? When I consider how my light is spent। जब भी मैं विचार करता हूँ, कंसीडर मतलब विचार करना, सोचना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी जो आँखों की रोशनी है, लाइट स्पेंट इज मतलब आँखों की रोशनी क्या हो गई है, चली गई है। स्पेंट मतलब खर्च हो जाना, चली जाना। कब चली गई है? एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और दोस्तों यहाँ पे एर मतलब होता है बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, यानी कि मेरे जीवन काल के मध्य अवस्था में। यह मतलब उनको उम्मीद थी कि एक लंबी उम्र जिएंगे, लेकिन अभी आधा जीवन शेष है और इसी दौरान यानी कि आधे जीवन में ही उनकी आँखों की रोशनी चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जब आँखों की जब रोशनी चली जाती है तो उनकी जो दुनिया होती हैं और ही बड़ी और भी बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं। जैसे नहीं कोई आंखें बंद कर लेता है तो और जो आंखें बंद करके कोई सोचता है तो लगता है जैसे कि और अंधेरा हो गया है और विस्तृत होने लगती हैं। सेम वही सिचुएशन जॉन मिल्टन के साथ हो जाती है और वो कहते हैं कि जब मैं कभी सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है और एर यानी कि बिफोर यानी कि आधी उम्र गुजरी हैं, आधी ही उम्र बीती हैं और मेरी आँखों की रोशनी चली गई हैं और मेरे लिए ये दुनिया और संसार बहुत ही बड़ा और अंधकारमय और विस्तृत हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वह कहता है एंड दैट वन टैलेंट यानी कि गुण मतलब क्या होता है? जब यानी कि जो मिल्टन के जो अंदर गुण था लिखने की या कविता करने की जो गुण था उसके बारे में बात करते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, यानी कि जो मेरे अंदर एक गुण था वो अब मेरे अंदर ही वो दफन रहेगा। हाइड मतलब क्या होता है? छुपा रहेगा। कब तक छुपा रहेगा? जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं होती। मेरे मृत्यु तक यानी कि उनका जो गुण है वो छुपा रहेगा। जो लिखने का उनका गुण था या काव्य करने का, जो कविता लिखने की गुण जो था वो मेरे उनका छिपा रहेगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, अब क्या कहते हैं वो कि अब वो मेरे लिए क्या हो गया है? यूजलेस हो गया। क्या? जो उनका गुण था। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा, मेरे सोल यानी कि जो मेरा मन है, मेरे मेकर को यानी भगवान को, यहाँ पे मेकर मतलब यहाँ पे होता है भगवान। वो कहते हैं कि यदि मेरा मन, मेरी आत्मा मोर बेंट मतलब मुड़ा हुआ, झुका हुआ या विनम्र, भगवान की सेवा करने के लिए और भी अधिक विनम्र हो गया है और भी अधिक उसकी इच्छा होती है ये कि मैं भगवान की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और अब मैं सोचता हूँ, क्या सोचता है कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं उस भगवान के पास वापस पहुँचूँगा तो चाइल्ड मतलब क्या होता है? फटकारना या डांटना, तो वो मुझे डांटेंगे। कौन? भगवान उनको डांटेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मिल्टन ने यहाँ पे कुछ बिब्लिकल एग्जाम्पल का प्रयोग किए हैं
बिब्लिकल एग्जाम्पल वो होते हैं जो बाइबल से छोटी छोटी कहानियाँ, बहुत सारी उसमें बाइबल में छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उनसे बहुत वो इन्फ्रेशन होती है मतलब उस कहानियों को लेकर उसमें से उसका वर्णन किया है। उस कहानी के बारे में बता देता हूँ आपको कि जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, वो उसके पास कोई 3 नौकर होते हैं। उन 3 नौकरों में से वो क्या करता है कि वो कहीं उसके दूसरे जगह जाना होता है व्यापार करने के लिए, तो वो तीनों नौकरों को अपने पास बुलाता है और तीनों को अपना धन जो होता है उसको दे देता है। पहले नौकर को जितना धन देता है उससे दूसरे नौकर को उससे थोड़ा सा कम देता है, और तीसरे नौकर को दूसरे नौकर से कुछ कम देता है। जो पहला नौकर है वो पहला अपना अपना बिजनेस में पैसा लगा देता है। दूसरा जो नौकर है नहीं पहला जो नौकर है बिजनेस उससे शुरू करता है और अपना पैसा उसमें लगा के अपना बहुत उसमें उससे अर्न करता है। दूसरा नौकर भी मतलब कुछ अर्न करता है उसका मतलब बिजनेस करके। लेकिन तीसरा जो नौकर है वो डर जाता है कि नहीं, इस पैसे को मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं तो मुझसे आके पूछेगा तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा, और मैं उतना समर्थवान नहीं हूँ कि मैं उसका पैसा चुकाऊँगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि उस पैसे को मिट्टी के अंदर उसको दबा देता है। जब मालिक लौटता है तो जब मालिक रिटर्निंग लौटता है तो उसका जो पहला नौकर होता है वो सामने आता है और अपने धन के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है कि मतलब डबल धन हो गया, मेरा दुगना पैसा हो गया उससे जो आप पैसा दिए थे, और उसको दुगना पैसा मालिक को दे देते हैं। सेकंड जो नौकर होता है यही करता है, जो पैसा अपने मालिक को दे देता है। लेकिन तीसरा जो नौकर होता है उस धन का मतलब जो गड़ा हुआ धन था जो निकाल कर लाता है और मालिक को दे देता है, और उनसे कहता है कि मैं डर गया था इसलिए कि मेरा धन कोई चुरा न ले, कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं मिट्टी के अंदर दबा कर रख देता। इसलिए इस बात से उसके जो मालिक थे बहुत नाराज होता है और उसको डांटता है। लेकिन वो क्या कहता है अपने जो उसके पहले जो नौकर थे उसको बहुत अच्छा से उसको मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन इसको क्या करते हैं तीसरे नौकर को डांटते हैं। वहीं यहाँ पे एग्जाम्पल मिल्टन देते हैं यहाँ पे कि जैसे ना ऐसा ना हो कि जैसे मैं अपने गॉड के पास जाऊँ तो उस तीसरे नौकर की तरह मुझे डांटे कि जब तुम्हें मैं लिखने के लिए गुण दिया था, लिखने के लिए एक कौशल दिया था, तो उसका पूर्ण उपयोग तुमने क्यों नहीं किया। अब आगे मिल्टन कहता है डॉथ। यहाँ पे डॉथ मतलब होता है डॉज, DOES, डॉज। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डे नाइट, आई फॉन्डली आस्क। यहाँ पे फॉन्डली होता है फुलिशली, यानी कि मूर्खतापूर्ण तरीके से वो सोचता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचता हूँ। किससे? अपने आप से पूछता है वो। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट नाइट, यानी कि गॉड क्या भगवान एक ऐसे व्यक्ति से जो अंधा हो चुका है, जिसकी आंखें जा चुकी हैं, बिल्कुल वैसा ही श्रम करवाना चाहता है जैसा कि आंखों वाले व्यक्ति से करवाना चाहता हो। डे लेबर, जैसा आंखों वाली व्यक्ति से परिश्रम करवाना चाहते हैं, क्या वैसा ही परिश्रम एक अंधे व्यक्ति से करवाना चाहते हैं? अपने मन में ये ऐसा प्रश्न उसके मन में उठता रहता है। बट पेशेंस, लेकिन उसका धैर्य जो था, टू प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। लेकिन उसका जो धैर्य होता है क्या करता है? उसको रोकता है और उसको रुकता है। दैट मरमर, और एक यहाँ पे मरमर मतलब बुदबुदाहट होता है, खुद अपने मन में से मतलब बुदबुदाता रहता है। सुन रिप्लाई, जल्दी, लेकिन फिर उसको जल्दी एक उत्तर मिलता है। गॉड डॉथ नॉट नीड, यानी कि डज होगा, भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। इधर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, न तो उसे किसी व्यक्ति की कार्य की आवश्यकता है और न ही उसे किसी की, और ऑन हिज गिफ्ट यानी कि हिज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? भगवान के दिए हुए गिफ्ट की आवश्यकता है। जो भगवान गिफ्ट व्यक्ति को दिए हैं उसको वापस पाने की भगवान की इच्छा नहीं है। हु बेस्ट, वह व्यक्ति बेस्ट है। कौन सा व्यक्ति बेस्ट है?
वह व्यक्ति व्यस्त है। वियर हिज माइल्ड योक। अब यहाँ योक का मतलब होता है जुए में जूता हुआ बैल। यहाँ पे इसका मतलब निकला है कि कठिन परिश्रम करने वाला। वेयर इज माइल्ड योक दे सर्वेंट हिम बेस्ट। वह व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है, सेवा करते हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए जो उसके द्वारा दिए गए परेशानियां जो होती हैं, भगवान के द्वारा जो हार्डनेस होती हैं, जो कठिनाइयाँ, जो जीवन में कठिन परेशानियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको अच्छे से सहन करते हैं और भगवान को वो दोष नहीं देते हैं। वही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो उन कठिन परिस्थितियों की सामना करते हैं। हिज स्टेट, हिज यहाँ गॉड के लिए आया है और स्टेट मतलब होता है सिचुएशन। उसकी सिचुएशन कैसी है? गॉड की यहाँ पे गॉड की सिचुएशन कैसी है? बिल्कुल एकदम राजाओं जैसी है। इज किंगली यानी कि बिल्कुल राजाओं जैसी है। भगवान 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि बिडिंग मतलब आज्ञा देना, स्पीड मतलब तेजी से दौड़ना। हजारों देवदूत उसकी एक आज्ञा पर दौड़ पड़ते हैं, भगवान की एक आज्ञा पर। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और उस कार्य को करने के लिए जमीन, लैंड मतलब जमीन, ओशन मतलब सागर, समुद्र के ऊपर बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए आदेशों का पालन करते हैं। आगे क्या कहते हैं? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड विथ एंड वेट। वे व्यक्ति भी उनकी उसी प्रकार से सेवा करते हैं, उतनी ही सेवा करते हैं जो सिर्फ अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और इंतजार में खड़े रहते हैं। लेकिन वे व्यक्ति भी भगवान की उसी प्रकार सेवा करते हैं और उतनी ही अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।